यतीम की दुआ का मुआवजा मुकम्मल कहानी। क्या आप लोग जानते हैं यतीम की दुआ सीधी अर्श तक जाती है। ये किस्सा है एक ऐसे यतीम बच्चे का जिसकी दुआ ने न सिर्फ इसकी माँ की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया बल्कि खुद इसकी जिंदगी को भी बदल दिया। ये कहानी है हसन की, एक 6 साल बच्चा जिसके बाप का साया इसके सर से बहुत जल्द उठ गया था। माँ बेवा थी, गाँव में छोटा सा कच्चा घर था, टपकती छत, मिट्टी का चूल्हा, यही इनकी दुनिया थी। रोज माँ इसे अंदर से भेजती और कहती, बेटा अल्लाह सब कुछ देख रहा है, बस दुआ किया करो, अल्लाह यतीम की दुआ कभी रद्द नहीं करता। एक दिन माँ बीमार पड़ गई, दवा के पैसे नहीं थे। रात को हसन माँ के पास बैठकर कहने लगा, माँ उठो ना, मुझे मदरसे जाना है, तुम ठीक हो जाओ ना। माँ ने कमजोर हाथ इसके सर पर फेरा, बेटा अगर मैं ना रही तो हिम्मत ना हारना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। और वो रात हसन की माँ की जिंदगी की आखिरी रात थी। जब माँ का जनाजा उठा, हसन को समझ नहीं आई कि माँ कहाँ जा रही है। दसे के उस्ताद ने इसे सीने से लगाया। हसन रोज अपनी माँ की कब्र पर जाता और कहता, या अल्लाह मेरी माँ को जन्नत का सबसे खूबसूरत बाग देना, इसे किसी चीज की कमी ना होने देना। जिस तरह माँ ने मेरा ख्याल रखा है तू भी इसका ख्याल रख ले। हसन मदरसे में रहने लगा। इसके पास कपड़े कम थे, जूते फटे हुए होते थे, मगर इसका दिल बहुत अमीर था। रात को सब तालिब इल्म सोते तो हसन जागता रहता। वो जाग कर अल्लाह से बातें करता, या अल्लाह मुझे इल्म दे दे ताकि मैं दीन का काम कर सकूं। या अल्लाह मेरी माँ की कब्र को जन्नत का बाग बना दे, बस इतना कर दे मेरे अल्लाह। एक रात हसन को ख्वाब आया। इसने देखा कि एक खूबसूरत बाग है जहाँ हरियाली ही हरियाली है, रंग बिरंगे परिंदे हैं और इन सब के बीच में इसकी माँ सफेद लिबास पहने मुस्कुरा रही है। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी दुआ ने मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया, अब तुम इल्म हासिल करो, लोगों को दीन सिखाओ। हसन की आंख खुल गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर दिल खुशी से भर गया। वक्त गुजरता गया। हसन ने दिल लगा कर पढ़ना शुरू कर दिया। दिन रात एक कर दिया, कुरान हिफ्ज किया, हदीसें पढ़ी, दीन सीखा। चंद सालों बाद वो पूरे मदरसे का सबसे ज़हीन तालिब इल्म बन गया। उस्ताद इसे प्यार से कहते, ये बच्चा अल्लाह का वली बनेगा, इसकी दुआएं कबूल होती हैं। एक दिन गाँव की मस्जिद के इमाम साहब बीमार पड़ गए। लोगों ने हसन को कहा, बेटा आज तुम ही नमाज पढ़ा दो। हसन ने वजू किया। इसकी आवाज इतनी पुरसुकून थी कि सब नमाजी रो पड़े। नमाज के बाद सब ने इसका माथा चूमा, अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया बेटा। वक्त के साथ साथ हसन बड़ा आलिम बन गया। लोग दूर दूर से इसके पास इल्म हासिल करने के लिए आने लगे। इंटरव्यूज में भी इसे पूछा जाता, हसन साहब इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल कर लिया। वो मुस्कुरा कर कहता, ये मेरी माँ की तरबियत और मेरी दुआ का असर है। मैं रोज अल्लाह से कहता था कि मेरी माँ की कब्र को जन्नत बना दे और अल्लाह ने मुझे भी इस रास्ते पर लगा दिया जिसकी मंजिल जन्नत है। यतीम की दुआ सीधी अल्लाह तक पहुँचती है। अगर आप लोगों के घरों में कोई यतीम हो, इसका दिल मत दुखाना। अगर आप खुद यतीम हैं तो याद रखें, अल्लाह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू लेने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें कि आप किसके लिए दुआ करते हैं। ऐसे ही सबक आमूज कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।